नमस्ते, सबने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी भी काफ़ी खूबसूरत तैयारी हो चुकी है खिड़की द्वारा टोल प्लाजा पे, और आप ठीक मेरे जैसे पीछे ये है राजेंद्र जी, जहाँ पर कि हम लगातार ही गाड़ियों में सीएनजी डालने के लिए लगातार आए हुए रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रोग्रामों के अंतर्गत हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं, और आप ठीक सामने जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता का। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं आज के काफ़ी खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत। अभी मैं पहले टोल पे गया था, एमसीडी के टोल पे, उसके बाद मैं फास्टैग की लाइन में, फिर आरटीओ दफ्तर के बाद अभी मैं पहुंचा हूं बिल्कुल अभी जस्ट इन गाड़ियों में सीएनजी डालने के लिए। क्या होती है ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता की जो हमारी जो पूरी सीरीज़ है, जो हमारी पूरी मायने हैं, इसको जारी रखते हुए आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ ब्लॉग नंबर 529वें में। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं शुरुआत। और अभी ड्राइवर जी से आपकी बात कराने वाले हैं, आखिर उनके क्या विचार हैं, कैसे वो क्रोधित हो रहे थे। तो चलिए जी, ये हमारे बड़े भाई साहब श्री राजेंद्र जी, जो कि आज हमसे कुछ कह ही नहीं रहे हैं, शायद कुछ गुस्से में हैं। खैर ज़्यादा उनसे भी क्या वार्तालाप करनी जब वो गुस्से में ही है। तो फिलहाल ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। यहाँ पे काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में गाड़ियों का लगातार ही आना जाना बना हुआ रहता है। इसके बाद आपको हम टोल पे भी लिए ले चलेंगे क्या है फास्टैग, और जिस हिसाब से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के फास्टैग पे जो चाबुक चलाया है, जो उनके पेमेंट गेटवे को जो वो 29 फरवरी से डीमोनेटाइज करने वाले हैं, तो ग्राहकों और गाड़ी वाले पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किन किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। और किस हिसाब से जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग के दौरान हम काम करते रहते हैं, और जिन्होंने फास्टैग ले रखा है उनके पेटीएम पेमेंट बैंक के फास्टैग का क्या होगा, उसमें पड़े हुए बैलेंस का क्या होगा, इसमें पूरी पड़ताल, पूरी सत्यता मैं आपकी फास्टैग एजेंटों से भी बात कराऊंगा। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। फिलहाल ट्रांसपोर्ट सहकारिता में हम यहाँ पे सीएनजी भरने को आए थे, चलते हैं और फटाफट से एक दो काम निपटाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आखिर हमें आज के दिन में यहाँ देखने को मिलते हैं। ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। तो ये है मित्रों बात। और इसी बीच ये है दूसरी गाड़ी। उससे पहले मैं टोल पे गया, फिर फास्टैग मैंने बनवाया। फास्टैग के बाद जो एक पर्ची थी जो गाड़ी की मैं आ देता हूँ, ये गाड़ी की फाइल फंसी हुई थी वहाँ टोल पे। तो ये गाड़ी की जो ये फाइल है, ये भी मैंने जो है वहाँ पे जो है रिकवरी करवाई। तो इस हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गया है। और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़बरदस्त डॉगी रानी है, जिसको हमेशा ही नींद आई हुई रहती है, और लगता है कि ये डॉगी रानी कुंभकर्ण के फैमिली से है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये काटती भी है लोगों को। और अभी फ़िलहाल सीएनजी की काफ़ी बड़ी भारी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है, और आगे से लेकर पीछे की बहुत भयंकर अभी लगी जा रही। अभी मैं किस हिसाब से वहाँ टोल वालों से लड़ा। टोल का काम दुनिया का सबसे बुरा काम, और उससे बुरा काम ये गाड़ी घोड़े का काम। फिलहाल इस गाड़ी में अभी यहाँ पे सीएनजी हो गई डलने लग रही है, और आपको मैं मीटर दिखा देता हूँ ताकि मैं चोर ना बनूँ। कहना है कि तू महाचोर है, सीएनजी में बहुत पैसा खाता है। तो आज लाइव डेमो दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ पे इसके नखे को टाइट कर रहे हैं, और ये आ चुकी है हमारी मित्रों इसमें गैस 3972 रुपये की। तो ये है मित्रों बात। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा सेलमैन को, अरे ओ बाबा वो अपनी कार्ड की मशीन भी ला दो। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मीटर भी खींचते रहते हैं। फटाफट से बिल बना लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं यहाँ से गुरुग्राम की ओर, और फिर देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम है देखने को मिलता है। तो यहाँ पीछे हम सीएनजी डला रहे थे, और अब समय यहाँ से भी आगे निकलने का। तो ये है सीएनजी का पंप। मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम भी है काफ़ी लाजवाब और खूबसूरत है। तो कुछ इस प्रकार से ही सारा प्रोग्राम यहाँ पे लगातार बदस्तूर रूप से चलता ही रहता है। और सामने ही है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और अभी मैं था इससे पहले टोल पे, और टोल पे क्या देखता हूँ कि जो ये टोल के जितने भी ये बूम बैरियर यहाँ पे लगातार ही लगे चले जा रहे हैं, तो इनमें टोल वालों ने गलत मेरी पर्ची काट दी।
और जो है फिर मेरे को पैसा देना पड़ा। हो सकता है कि गलत भी रहा हो। तो ये हम इतना और लगातार ये हम बने हुए रहते हैं यहाँ पर। और ये है टोल जगत और इस हिसाब से हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो चलिए जी, ये टोल पे भी काफ़ी भयंकर भीड़ भाड़ हो रही है और इस भयंकर भीड़ भाड़ के कारण जो है सही जाम की सी स्थिति बनी हुई रहती है। चलो अब थोड़ी देर मैं यहाँ पे रुकता हूँ और उसके बाद मिलते हैं डायरेक्ट गुरुग्राम में। और इसी के साथ मेरी भी तैयारी हो चुकी है गुरुग्राम जाने की और अभी हम बैठे हैं खड़की धला टोल प्लाजा पे। दिखाता हूँ आज। और कैसा है? खाना खा लिया? चलिए जी, इसी के बीच हम श्री परवीन कुमार जी जो कि काफ़ी अच्छे भक्त हैं हमारे और सोहना के कौन सा गाँव बताया? बेर का पेट्रोल में सीएनजी में चल रही है। देखो, अरे सीएनजी में कर देंगे इसको बाबू। तो करो, होगी सीएनजी हो तेरी। अरे बाबू हो गई। बड़ा अजब गजब सिस्टम है यार। यार ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऐसी थोड़ी है, कंप्यूटर वाइज। कुछ जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव बताओ। मजे आ रहे हैं पूरे पूरे तरीके से। कैसे? पूरे तरीके से मजे आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हाँ, कितने सालों से आप ड्राइवरी लाइन में हो? काफी साल हो गए ड्राइवर करते तो बड़ी गाड़ी नहीं चलाई कभी? बड़ी गाड़ी अभी तक तो मैंने कोई ऐसी चलाई नहीं, कोई बस और चलाऊंगा भी नहीं शायद ना। सलाह तो मेरी ऐसी है कि मैं बड़ी गाड़ी, इच्छा तो मेरी ऐसी कि मैं बड़ी गाड़ी चलानी सीखूं। तो बेर का गाँव के हो? बेर का गुज्जर। गुज्जरों के हो आप? गुज्जर खटाना साहब। खटाना साहब। तो खटाना साहब जो है इसी गाड़ी को 7 साल चलाने वाले हैं और आगे का पता नहीं कि क्या कुछ होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो गुज्जर साहब ही इस गाड़ी के पहले भक्त हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर और डैशबोर्ड यहाँ पे दे दिया गया है। तो गुज्जरों के साथ तो बात ही कुछ अलग है। एक थंबनेल भी ले लेता हूँ। इसमें अभी ट्रांसपोर्ट जगत में होता क्या है कि बहुत सारा ऐसा काम हो जाता है जिसके माध्यम से हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं और बहुत सारा समय जो है ड्राइवर लोग अपनी ड्राइवरी में देते हैं। आपको अब कल तो कुछ करना नहीं है शायद? कल तो रेस्ट है। आज भी रेस्ट ही था? आज भी रेस्ट था। आज मैं बुला लिया कंपनी ऑफिस वाले ने। अगली बार से ऐसा कर दिया जैसे शनिवार के दिन अपना डला लिया। हाँ ऐसे करूँगा। अपना अलीपर गाँव में वहाँ सीएनजी पंप है, वाराणसी में है। हाँ अपना वहीं डला ली, क्यों इतनी दूर आए फिर गाड़ी का भी ना। हाँ नहीं तो जहाँ लास्ट में ड्रॉप करता हूँ ना मैं ड्रॉप, वहाँ भी एक सीएनजी पंप है। जैसे आईजीएल वालों पे डला लिया कर। आईजीएल वालों पे क्या है कि एक तो रेट कम मिल जाता है और फिर दूसरा जो है आईजीएल वाला नहीं होगा कहीं पे फिर। हाँ तो तब तो मजबूरी है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। आईजीएल का तो आप जानते ही होंगे जब इतने साल ड्राइवरी के होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। लगा ली। और इसी के बीच है ये झारसा चौक वाली गली की ओर बढ़ रही है हमारी गाड़ी और यहाँ पे विविध प्रकार की गाड़ियों का जो है संगम और समावेश लगातार ही बना हुआ रहता है।
रेड लाइट एरिया है, रेड बत्ती यहाँ पे चस चुकी है। और इसी भी बढ़ते हुए ये है झारसा गांव की काफ़ी अच्छी तस्वीरें जो कि लोगों की सेवा के लिए लगातार ही जारी रहते हैं। भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा ही इन शहरों में दिखाई देती है और गांव में दिखाई देती। गांव में कितनी भीड़ भाड़ रहती है, देख ला बहन के लोड़ा। ड्राइवरी समाज में तो ऐसे ही होता है। क्या देखे हमको, हम बुढ़ऊ हो गए ना। भाई साहब आपका क्या उम्र होगी? मेरी होगी कम से कम 31 साल की उम्र। और तुमने ये सेक्टर 32 का बाजार पहले कभी जिंदगी में देखा भी था? हाँ, देखा था मैंने। क्या नाम है, अरे जीएमटी में मैंने गाड़ी चलाई थी, सरकारी, हरियाणा सरकार। हाँ, तो फिर वहाँ से क्यों त्याग पत्र दे दिया? ऐसे दे दिया कि वो टेंडर छूट गया, जिस गाड़ी मालिक की गाड़ी थी ना वहाँ से टेंडर छूट। अच्छा, जैसे मोदी ने ड्राइवरों पे अत्याचार किया, आप उनको क्या कहोगे? उनको मैं सत नमन और कोटि वंदन करता हूँ जो आपने जो है हमारे हित में इतना अच्छा फैसला सुनाया है। अच्छा, गाड़ियाँ तो आपने काफ़ी चला ली, लेकिन ये बताओ मारुति गाड़ी को चलाने का क्या अनुभव रहा? एकदम बेस्ट, सस्ती भी और मजबूत भी और टिकाऊ भी, और चलाने में भी मजा आता है। इनको स्वाद ये लगे चलाने में इनका। नहीं बिल्कुल। और गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि ससुरी खरीदी भी ना जाए। खरीदी भी, इंश्योरेंस भी ना, डीजल भी ना, पेट्रोल भी ना गिरे, इतना खर्चा है इनका। हाँ, इन गाड़ियों छोटी गाड़ी है, कहीं लेके चल दो इनको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कभी बड़ी गाड़ी ले वे, उनको खर्चा, उनको मेंटेनेंस, घर तली करते न सोचेंगे बहन की लोड़ी तो 500-700 तेल खाएगी। चाहे बाजार जाओ तो सोने तक जाओ तो सोचेंगे ला 500-700 तेल तो लग गई हमें। अरे मोमो हट जा, इसको फोन आ रहा है क्या? अरे खटाना जी का आ रहा है यार, कुंतल जी को आ रहा है। हेलो माय गॉड, वेयर यू? हेलो, क्या हाल चाल है? कहाँ है तू? घर पे। और क्या कर रहा है? हाँ, हम तो भैया ऑफिस में हैं। नंबर प्लेट लगवाइए ने। और भैया रोक ले थोड़ी देर, रोक भाई, स्विच ऑफ आ रहा, लाइट ना आ रही है। अब ऑफिस में आकर चार्ज करो। मैंने लाइट में 2-3 दिन दिक्कत चल रही है। अब मैंने ऑफिस में आकर चार्ज करवायू। ठीक है, समझ करते हैं। और चाची भी ठीक है? भाई क्या कह रहा है सुखदेव? क्या कह रहा है? चाची ठीक है? ये तो मार खाएगा। मार कहाँ से खाएगा? अब तो चला गया ना। वीडियो बना रहा है, वीडियो। चलिए जी, पहुंच चुके हैं सेक्टर 32 के मार्केट में। तो अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ओके, गुड नाइट। हाँ, हेलो, हाउ आर यू? तो चलिए जी, इसी के साथ हो गई रात और मैं आया था पेट्रोल पंप वाली के गली के ही बिल्कुल पास। तो कुछ इस प्रकार से सारा का सारा प्रोग्राम चलता ही रहता है और लगातार और बदस्तूर रूप से हम यहाँ पे बने ही रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। और अब हम मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद, यानी कि थोड़ी देर के बाद, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम सेक्टर 32 के मार्केट में हमें देखने को मिलता है। तो आप ब्लॉग में देखिए और देखते रहिए हमारी खास प्रस्तुति हेलो गढ़वाल की। अभी मैं आया था पेट्रोल पंप वाली गली में और अभी मैं साइकिल से यहाँ से लगातार बदस्तूर रूप से जाने वाला हूँ। तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं सेक्टर 32 के मार्केट में। अगर आज की मौसम की बात कर ली जाए तो पहले की तुलना में जो सर्दी है ये सी लग रही है, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ। ठीक सबका सीन दिख रहा है। जो ये ऑटो है इसका ना शीशा है ना ऊपर के ये सिस्टम है। हो सकता है कि ये रिपेयर करके ये लाया हुआ होगा इसने, या फिर नया ही खरीदा। नया तो नहीं लग रहा। खैर, तो कुछ इस प्रकार की भी यहाँ पे बातें हों। तो चलिए मैं अब आप सभी लोगों को मिलता हूँ थोड़ी देर इस
ऑटो को देख के हमें पुराने दिन याद आ गए, जब हम बिना ही उसके बैठते थे, यानी कि बिना ही ऑटो के चलते थे पहाड़ों में। तो कुछ इस प्रकार की भी बातें यहाँ पे लगातार होती रहती हैं। और ये है मित्रों बात। तो चलिए मिलते हैं अब कुछ देर के बाद। यह ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जुड़ने वाला, और लगातार ही काफ़ी भीड़ भाड़ इन इलाकों में लगी चली जा रही है। बरसात के दिन है और सामने ही आ रहे हैं अपने डंडे भैया, जो कि अपने बहुत अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त भाई साहब रहेंगे हमारे। चलिए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। एक्चुअल में आप लोग जो प्यार दे रहे हो और वीडियोज़ के माध्यम से जो सपोर्ट दे रहे हैं, बड़े भाई साहब, इनका नाम है सिर्फ तो फुलेंद्र भैया, ये हमारे बिहार से हैं और बहुत अच्छे और संजीदा टाइप के ये आदमी हैं। हालांकि किसी से कुछ नहीं करना, सुबह उठ जाते हैं बिल्कुल 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। पेट्रोल पंप पे कितनी मेहनत होती है ये इनके सिवाय और कोई नहीं जानता। जो चलाता होगा तो वो तो आराम से बैटरी से फ़ोन पे चलाता होगा। गलत कह रहा हूँ? तो ये है मित्रों। और सामने चल रही है ज़बरदस्त बड़ी बड़ी बसें इंडियन नेशनल हाईवे की एक लोक अदालतों के बीच भी ही रहती है। बड़े भाई साहब काफ़ी मुस्करा भी रहे हैं और हमें ये कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या कुछ होता है। देखो इस्माइल तो देखो डंडे भैया की। तो हालांकि मैंने एक डंडे भैया का काम नहीं किया, तो इसलिए ये भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं। अरे भाई साहब, हम मजदूर आदमी हैं, हमारा तो दिन ऐसे ही गए, लेकिन आप मजदूर मत बनना। पढ़ो लिखो, बनो गवार और हो जाओ तुम भी परेशान। और हो सकता है कि आप अगर पेटीएम चलाते हो तो आप अब अगले महीने से पेटीएम मत चलाना। पेटीएम मत करो, पेटीएम से डरो। पहले कहते थे कि पेटीएम करो, पेटीएम करो, अब सरकार कह रही है कि पेटीएम मत करो, पेटीएम से डरो। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे होती रहती हैं। बड़े भाई साहब हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल किनारे से देख लीजिए इनको, डंडे भैया।